ओके, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। सो मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग देती है अराउंड 340 के आसपास। एंड आपको मैंने बताया था कल के वीडियो में कि मार्केट जैसी 400 450 के लेवल को टेस्ट करेगी या उसके नीचे आएगी तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे प्रेजेंट है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इस गैप को फिल कर तो चुकी है, लेकिन उसको कंटिन्यू करती है या फिर वहीं से अपना ट्रेंड रिजेक्ट कर लेती है। देखते हैं एंड देन वी विल प्लान अ ट्रेड। अभी कंफर्मेशन मिलना मुश्किल है क्योंकि विक्स जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडिया विक्स भी थोड़ा सा वॉलेटाइल शो हो रहा है मेरे को। 5.5% का चेंज है इसमें, 0.7 अगर वैल्यू देखी जाए तो ये भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है मार्केट में जब ट्रेडिंग की बात आती है। तो अभी हमें देखना हो क्योंकि यहाँ पे गैप अप कर दिया है मार्केट ने, एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पुट अपने प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। अगर यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से वापस आने की तैयारी में है। बट अगर 5 मिनट्स की कैंडल अगर हम देखें तो किसी भी कैंडल ने प्रीवियस अपना लो ब्रेक किया नहीं है, एंड सेम फिर से जो 450 का सपोर्ट था उस पर आके खड़ी हो गई है मार्केट। ईएमएस भी सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा राउंड हो चुके हैं, एंड विल सी कि अगर 600 के आसपास आती है देन उसके बाद क्या बिहेव करती है मार्केट। ओआई डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 500 पे अभी भी सेलर्स कॉल साइड बैठे हैं। अगर रिवर्स होना होगा तो यहीं से हो जाएगा। 550 पे बिल्कुल भी डेटा नहीं है। अगर आप देख रहे होगे जो ऑलरेडी थे वो माइनस हो चुके हैं, तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि ऊपर जाने की कितनी मार्केट में जान बची है। ओवाइज सेलिंग साइड ज़्यादा बैठे हुए हैं एंड मार्केट अपने प्रीवियस रिजेक्शन जोन को टच करने वाली है। सो लेट्स सी कहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, एंड देन उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि वीडियो में आ जाए। मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक चीज़ हमने देखी है कि मार्केट अपने हायर हाइस के स्ट्रक्चर को लगा रहा है, हायर हाइस हायर लोस के स्ट्रक्चर को लगा रहा है। एंड एक इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो मे बी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है। अगर ये फिर उसने ब्रेक की तो फिर नीचे फॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट में सेलिंग का मामला बन चुका है। 500 की है, हम इसमें थोड़ा सा इन द मनी चले जाते हैं। 550 की पुट देखते हैं एंड इसमें हम अपना, अगर मार्केट यहाँ पे हमको ये टच करके देन पुल बैक लेके एंड देन हमें एक मूव देता है तो हम उसमें प्लान कर लेंगे। बट मुझे मुश्किल लग रहा है पुट साइड एकदम से जाना ना। देखते हैं अभी क्या बनती है हमारी बात। क्या करते हैं हम, देखना पड़ेगा क्या होता है। क्या पुट में कोई कंसोलिडेशन आता है एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट करता है, या फिर कॉल ही अपना ऊपर जा रहा है। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मुझे पुट में लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं, 19 स्लॉट्स हैं हमारे यहाँ पे, एंड अगर यहाँ से पुट में जान आती है तो फिर हमारी एक स्कैल्प हो जाएगी। सपोर्ट पे है अपने प्रीवियस, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ भी हो सकता है। बट या सेलर्स थोड़े से एक्टिव होने चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर यहाँ से ही ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम अपना निकाल लेंगे, स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे। नहीं तो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है एंड ब्रेकआउट होता है पुट में तो कॉल में सही सिग्नल मिल चुका है हमें। अगर मैं इसमें भी 5 मिनट पे देखूँ, ठीक है, मे भी एक ट्राई बन सकता है यहाँ पे। छोटा सा एक पुल बैक स्कैल्प ही हो पाएगा। मे बी ये थोड़ा सा हमें परेशान भी करेगा अभी, क्योंकि अगर थोड़ा सा बायर्स ने पुश करा तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। मे बी यहाँ से कॉल साइड में मार्केट जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा। मेरे पास स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, मेरा दिमाग जो कह रहा है, मेरा एनालिसिस जो कह रहा है अभी फ़िलहाल। कभी कभी जल्दी आ जाता है प्रॉफिट, कभी कभी थोड़ा स्लो डाउन करके आता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हो, कैसे आपका एनालिसिस है, एंड कितना मार्केट आपको रिवॉर्ड करना चाहता है उस टाइम। अब या तो एक ही चीज़ हो सकती है, इस बॉक्स को ऊपर ब्रेक करे या इस बॉक्स को नीचे ब्रेक करे। ओके,
नीचे ब्रेक कर दिया है। ऊपर ओआई है तो नहीं, मे भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। गट फील आ रही है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हंटिंग करने जा रहा है नीचे, एंड देन उसके बाद पुट में क्या पता हमें रिजल्ट दे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बननी शुरू तो हुई है। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी है। 15 मिनट पे देखें तो सेम यहीं से मार्केट ने जोन लिया था अपना। अपने स्टॉप लॉस के पास अभी तक है मार्केट, क्योंकि हमारी 1425 क्वांटिटीज़ हैं, तो जा चुका है अपने जोन से, तो निकल चुकी है मार्केट। लेट्स सी कि यहाँ से अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है। एंट्री थोड़ी सी अर्ली हो सकती है मे बी। कैंडल्स अच्छी बनी थी तो हमने एंट्री की थी, बट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है बिल्कुल। 550 तक मार्केट जा चुकी है। 106, 107, 121 की हमारी बाइंग थी। लेट्स सी, लेट्स सी। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये ट्रेड, क्योंकि इसको मैनेज करने में हमें टाइम लगेगा। ईएमए ट्रेंडिंग हो रहे हैं थोड़े से कॉल साइड में, बट एक साथ नहीं भाग सकते, थोड़ा उनको पुल बैक देना ही पड़ेगा, क्योंकि 550 पे जो विक्स आई है, तो इसीलिए प्रीमियम्स थोड़े से हमें उस तरफ दिखेंगे। लेट्स सी क्या होता है। हम ट्रेंड रिवर्सल में बैठे हैं थोड़ा सा। आई थिंक अब हमारा एसएल जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट को भी क्रॉस कर चुकी है मार्केट, एंड अगर ये ब्रेक होती है तो फिर हमारा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से ऑलरेडी 3-4 रेड कैंडल्स बन चुकी थी। हमारी एंट्री थोड़ी अर्ली हो सकती है, बट हमारे फेवर में मार्केट जाएगा, क्योंकि एक पुल बैक बनता था यहाँ पे। देखो ये होता ही होता है अगर आप देखोगे, बट आपको ये बताता हूँ कि मार्केट में एनालिसिस नाम की चीज़ बहुत बड़ी है। ओआई डेटा सारे फिगर्स होते हैं, सब नंबर्स पे चलता है, एंड कैंडल स्टिक्स को आपको पढ़ना आना चाहिए। अब आप देखोगे ये कितनी हेल्दी कैंडल है, उसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को भी कवर कर दिया, इसको एनगल्फिंग भी बोल सकते हो आप। एंड अगर इसका सपोर्ट हमें मिल जाता है तो हमारे फेवर में काम हो जाएगा। यहाँ से फिर ये नहीं बचेगा कि आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो। लेट्स सी बाकी देखो क्या होता है। क्वांटिटीज़ हैवी होने की वजह से आपको पीएनएल एकदम से हैवी दिखता है, एंड उसको मैनेज कर रहे हो अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ को, तो माइंड की साइकोलॉजी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एंड उसके बाद ही आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाओगे। अगर हमारा ऐसे लेता है अभी भी तो हम कट कर लेंगे, नहीं तो हम इसमें कुछ प्रॉफिट निकाल के ही घर जाएंगे। लेट्स सी, डोजी बनी है, ओके, कॉल टूट तो रही है। 550 का लेवल है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जानी तो चाहिए मेरे हिसाब से। पुट में वॉल्यूम आ भी रहा है बायर्स का, देखते हैं। कैंडल तो बन रही है अपने फेवर में, बट इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस इज़ द की। आपको यही चीज़ अगर पहचाननी आ गई, पेशेंस आ गया आपके अंदर, तो आप समझ जाओगे कि आपका ट्रेडिंग गेम स्टार्ट हो चुका है। सी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा अब हमें, बस ये है और कुछ नहीं है, कि हमारा टाइम थोड़ा खर्च होगा अब, बिकॉज सब लोग ट्राई करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो जाए, हमारा प्रॉफिट हो जाए। सो बस ये उसी का काम है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्टॉप लॉस लेने में भी एक बार जाए एंड देन उसके बाद ऊपर आए। सो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग, कैसे हमने अपनी ट्रेड को मैनेज किया, एंड कहाँ पे हमें पता था कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। अब हमारी एंट्री के पास मार्केट आने की ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा फिर से पुल बैक ले सकता है, एंड अगर उसके बाद इसने ऊपर जाने की मूव दिखाई तो फिर हम इसको कट कर देंगे। बट
मुझे जो लग रहा है कि मैं इसमें होल्ड कर सकता हूँ, बट यही है कि 23,500 का राउंड लेवल है। अब 23,500 पे क्या रिएक्शन मिलता है। सुबह मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो जस्ट एक ये गैप फिलिंग मार्केट, एंड सुबह की वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर गया हो, मे बी, कुछ नहीं पता। बट लेट्स सी, हम अपनी जगह पे सही बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। 20 तक आना चाहिए, से 20 तक। अगर यहाँ पे फ्रेश लोग एंट्री लेते हैं एंड मार्केट को एक अलग हाई पे लेके जाते हैं, नेक्स्ट हाई पे, तो फिर हमारे फेवर में काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 5 मिनट पे एक नीचे से हैमर बन चुकी है, ये इन्वर्टेड हैमर बन रही है। 15 पे भी आप देखोगे कि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक अभी तो नहीं किया है। अगर कर देता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कैसे मैनेज होगा। लेट्स सी। काफ़ी लंबी ट्रेड हो गई है। कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में पुट साइड में, एंड इसमें टाइम लगता ही लगता है। डिफरेंट टाइम जोन्स पे मार्केट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, मार्केट के मूव समझ में आ जाते हैं, कहाँ पर बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं वो समझ में आ जाता है। क्या पता हम इसमें ब्रेक इवन पे भी निकल जाए, बट विल ट्राई, क्योंकि बाइंग हो चुकी जो होनी थी और वो जस्ट सुबह की वॉलेटिलिटी थी। लेट्स सी। अपने फेवर में कंसोलिडेशन भी हो रहा है। ये चीज़ मैंने अप साइड में अपना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी कि थोड़ा सा हाई बनाए फिर यहाँ से ब्रेक करके तब हायर हाइज में जाए। ठीक है, देखते हैं 15 मिनट पे क्या चल रहा है यार। अभी तो लो 15 मिनट की कैंडल का इंटैक्ट है। आज फर्स्ट डे है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, सो कोशिश करेंगे आज कुछ ना कुछ हमारे हाथ लगे ताकि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल जो अपना पीरियड चले, हमारे फेवर में चले, एंड हम अच्छे से अपने अपने पीएनएल को मैनेज करें, एंड भगवान से ये कोशिश करेंगे कि हमें अच्छा एक प्रॉफिट दे इस साल भी मार्केट। लेट्स सी। जाना शुरू तो कर दिया मार्केट ने, बस एक वही 500 जो है ना, 23,500, वो ही थोड़ा सा हमें परेशान करेगा। देख रहे हो क्या वॉल्यूम आ रही है पुट साइड में। ये होता है जब आपका एनालिसिस बहुत ठीक डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो होल्ड करवाएगी ये जो है। थोड़ा सा स्लो हो गया ना, क्योंकि अब देखते हैं कहाँ तक, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी है ना। अब ये 500 का लेवल भी है, ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पे क्या होता है हमें निकालना भी पड़ सकता है अपना, चाहे प्रॉफिट ना हो, क्योंकि हम 20 पॉइंट नीचे चले गए थे एंड देन उसके बाद वापस आए हैं। तो उसी को देखते हुए फिर हम अपना कैप्चर करेंगे काम क्या है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो के पुल बैक लेके नीचे आती है तो फिर अपना सपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर अपना देखते हैं क्या होता है। लेट्स वेट, वेट एंड वॉच। 15 मिनट, 23,500 का लेवल, 5 मिनट पे सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का। क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कैंडल क्या शो कर रही है, क्या चाहती है, क्या होना चाहिए। ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 23,500 का राउंड नंबर होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो हमें देखना पड़ेगा अगर ये क्या करता है इस जोन पे आके। कैंडल ने एक स्पाइक अच्छी दी है, 125 तक की स्पाइक दे दी हमें। थोड़ा सा यहाँ पे शांत हो गया है, देखते हैं। टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। ऊपर भी मार्केट जो है 150 से 120 तक, 30 पॉइंट वहाँ पे गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका काम नहीं हुआ है अभी। अब 500 वाले लोग इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं होने देंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। कैंडल्स को देख के तो थोड़ी सी गट फीलिंग आ रही है, बट ये तो चलता ही है यहाँ पर, बहुत मज़बूती से चलता है ये सब यहाँ पे। रोज़ आपका काम एक बार में नहीं बनेगा। कंसोलिडेशन काम करेगा अब यहाँ पे, अगर अपने जोन में रहा तो। कैंडल में सपोर्ट प्रीवियस ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए इंडेक्स में, अगर जो आपको लाइन दिख रही होगी, अगर वो हेल्दी एक ब्रेकडाउन दे देती है
तो फिर अपना काम बन जाएगा। 500 ब्रेक होना चाहिए, बहुत अच्छी स्पाइक आएगी, आप देखना। एंड इस कैंडल की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। बायर्स कैसे, क्या कर रहे हैं बायर्स को, क्या मतलब है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स देखो यार जाके, गैप डाउन ओपनिंग देखो, सेम पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, वही ठंडा पड़ गया है। देख रहे हो आप, ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। ये जो 23,500 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, कितना होल्ड करा दिया इसने हमें। आज जो एंट्री हुई है ये हमारी मैं बता रहा हूँ, ये पहले होती थी मेरे से ऐसे, मैं थोड़ा सा अर्ली घुस जाता था एंड देन मुझे निकलना पड़ता था। बट एक फेवरेबल लग रहा है तो ही रुका हुआ हूँ मैं, नहीं तो नहीं रुकता इतना, इसीलिए बस थोड़ा सा गट फील है। क्योंकि अगर 500 ब्रेक हो गया तो अपना काम अच्छा बन जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये देखो, एक बार स्टॉप को ब्रेक करना है बस, 125.26 को, 126 ब्रेक, हमारा काम हो जाएगा। चलो चलो चलो, जाओ। 500 टेस्ट मत करो, 500 को तोड़ दो, डरा दो सबको। 125 यहाँ पे, 125.26 ब्रेक करना है आपको। यस, कम ऑन, चलो चलो, जय श्री राम, चलो प्रभु श्री राम, जय जय श्री राम, चलो 126, एक बार स्ट्रगलिंग फेज हटा दो अपना आप। चलो स्पाइक, चलो लेट्स गो, 123, 24, 123, 124, 125 एंड गो, 126। सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे कैंडल को, बस एक बार सस्टेन हो गई, अपना काम बन जाएगा। सस्टेन नहीं हुई, रिजेक्ट होगी तो रिस्की हो जाएगा। चलो दोस्तों, दिखाओ कमाल, दिखाना ही पड़ेगा आपको, ऐसा मत करो यार। यहाँ पे आप इस ट्रेड को मॉनिटर कीजिएगा, इस थोड़ा सा फिर से कर रहा है काम ख़राब यहाँ पे, बट करेगा नहीं, इट विल गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं मे बी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ एंड फिर आप लोग देखना यहाँ से क्या हो रहा है।
हाँ जी, सो आई एम बैक। एक पर्सनल कॉल थी, उसमें मैं म्यूट ही रख पाता। सो यस, आप देख ही रहे हो ट्रेड मैनेज हो रही है अभी। तो 31,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हमने इसमें देखा था, इस जगह पे 144 के आसपास। बट अगर आप देखोगे तो जो मैंने बोला था 125-26 के बाद ही मार्केट में एक स्पाइक आना चाहिए था, वो बस लेवल था कि जहाँ से मार्केट रेजिस्ट हुई थी वो ब्रेक होना चाहिए, तब उसके बाद हम स्पाइक देख लेंगे। अब ये 500 के नीचे जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो ट्राई कर रहे हैं थोड़े थोड़े। अगर यहाँ से अब देखो मार्केट को इस हाई को निकालना हुआ, सो डेफिनेटली वी विल बी एट अ गुड प्रॉफिट। अगर नहीं हुआ तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट में कितनी जान बची है। 500 का लेवल ना, एक बार ब्रेक होना एंड देन उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है एकदम से। मे बी एक पुल बैक हो, मे बी यहाँ से हमें रिवर्सल भी दिख जाए, कुछ नहीं हो सकता। यही मेरे को बस आपको दिखाना है कि मार्केट में ट्रेड को हैंडल कैसे करना है आप लोगों को, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसको मैनेज कैसे करोगे एक बार आपने अगर ट्रेड पंच कर ली है तो, राइट। जी, देखते हैं अब इसको टॉप को ब्रेक करता है अगर मार्केट तो। हाथ फोल्ड करके बैठ चुका हूँ मैं। देखते हैं क्या हमारे फेवर में मार्केट जाती है। उम्मीद तो लग रही है, उम्मीद लग रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ। एक बार ये 145 का हाई जो लगा हुआ है इसको ब्रेक कर देगा तो अपना काम हो जाएगा। इंडेक्स पे ऑलरेडी प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, कम ऑन। जय श्री राम। अपने लिए डेफिनेटली एक डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है, बट हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से अब बात बनती है तो बनाएंगे, नहीं तो अपना निकल जाएंगे, अपना डे क्लोज कर देंगे यहीं पे। स्ट्रक्चर देखने से तो फील हो रहा है, बट ऑलरेडी मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुकी है पुट में, सो लग नहीं रहा। देखते हैं बाकी, थोड़ा सा और होल्ड करते हैं 2-4 मिनट। डोजी बना रहा है ना, तो इसमें रिस्की हो जाता है केस। फेवर में जाना चाहे 145 को ब्रेक करे तो फिर हम कुछ संभालें अपना मोर्चा। बहुत लंबी होगी यार ये ट्रेड, जानी होती तो अभी ब्रेक करने चाहिए था यार इसे यहाँ से। चलो देखते हैं एक बार और, लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई। चलो यार, कौन रोक रहा है तुम्हें? इतना फेवरेबल कंडीशन बनी हुई है तुम्हारे लिए तो ब्रेक इट। ब्रेक दे दो यार, जस्ट ब्रेक दिस लेवल 143.4। आज की वीडियो सच में बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, क्योंकि मैं आज सेलिंग साइड बैठा हुआ हूँ एंड मुझे देखना है कि क्या हो सकता है अब इसके आगे। लेट्स सी। चलो चलो चलो, जय श्री राम, प्रभु श्री राम, राम राम। चलो, जा सकते हो यार, तुम जा सकते हो। यू हैव दैट पावर इन यू, कम ऑन। चलो, हुआ काम कुछ। 145, कम ऑन गाइस, जाओ दादा। अरे यार, छोटा सा रिजेक्शन ले रहे हो या बड़ा वाला ले रहे हो, ये बता देना बस, फिर हम उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। पुल बैक ना हो जाए यार ये 450 वाला। एक काम करते हैं, 1425 है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गई है मेरे उस लेवल के बाद से। नहीं, इसको ब्रेक नहीं कर पाया यार, और बल्कि एक और एक टॉप बना दिया इसने 146 का। क्या गलत बात है? स्पाइक, वन मोर स्पाइक। चलो, सब चीज़ अपने फेवर में है तो होल्ड कर सकते हैं। एक एक घंटे की वीडियो भी नहीं डालनी यार, दे दे हमें फटाफट, शांत मत हो। 146 ब्रेक करो। अरे, रीज़न क्या है? कॉल क्यों? कॉल जाएगा नीचे, टूटो टूटो। मुझे लग रहा नहीं टूटेगा वो। यहाँ पे चल तो रहा है, इन्वर्टेड हैमर का केल बन गया ना, दिक्कत ये है। चलो निकाल लेते हैं यार।
अब नहीं जाएगा ये। या जाके दिखाएगा हमें, इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है या तो फिर मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है, नीचे से हैमर बन रही हैं, सेलर्स इतने आ नहीं रहे हैं। इस बार जाना चाहिए ना। 144 ब्रेक, ब्रेक, चलो, चलो, चलो। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी होती है यार, दोस्त है तू अपना यार। चलो, काम करते हैं। परेशान हो रहा है, सपोर्ट बना रहा था। जा सकता है, बट और भी तो चीज़ें देखनी है। ठीक है, सही है। पीएनएल देख लिया, इससे इन्फ्लुएंस मत होना, प्रोसेस पे ध्यान दो। आज की वीडियो में लॉस भी था 20-22 हज़ार रुपये का, उसको कवर करके हम यहाँ पे रहे हैं। निकाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत देर से टाइम पास कर रहा है, जाएगा, बाद में जाएगा, कह नहीं सकता मैं कुछ, अभी भी चला जाए, देख रहे हो मौसम बन रहा है, बट नीचे से पुश कर रहे हैं और सपोर्ट है 23,500 वाले, 450 वाले सब लोग कर रहे हैं, तो अपने हिस्से का लो और चलो। ठीक है, थैंक यू।